Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying the chapter on accounting ratios. आज हम नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. इलस्ट्रेशन 136. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है पे कंपनी जी 25%. If cash sells 2 lakh, credit sells 90% of total sales. The indirect expenses of company are 20,000. Calculate net profit ratio. Net profit ratio calculate करो. Net profit ratio is equal to net profit upon revenue from operations into 100. तो total revenue from operations पहले calculate करेंगे. We will be calculating total revenue from operations is equal to cash sales plus credit sales. That is equal to rupees 2 lakh plus rupees 18 lakh, क्योंकि ये 2 लाख कैश सेल्स दे रखा है. तो 90% टोटल सेल का क्रेडिट सेल है और यानी 10% कैश सेल है. ये 2 लाख दे रखा है तो ये 18 लाख कैसे निकलेगा, इसको निकालना है नीचे. कैश सेल्स 2 लाख, credit sale 90% of revenue from operations. It means cash sales are 10% of revenue from operations. Then revenue from operations और net sales क्या हो गया ना, cash sales by 10. cash sales 10% है, 100% total sale होगा, total revenue from operation. तो cash sale plus credit sale कैसे होगा ना, 2 लाख होता है आपके cash sale, 10% के लिए 100% के लिए मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल सेल 20 लाख निकलेगा. अगर आपको निकालना है खाली क्रेडिट सेल तो 90 में मल्टीप्लाई करोगे तो 20 लाख आ गया टोटल सेल्स. तो इस 20 लाख में इसको डिवाइड करेंगे. और नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट निकालो. यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा है 20,000 एंड ग्रॉस प्रॉफिट 25%. तो फिलहाल ग्रॉस प्रॉफिट निकालो. 20 लाख का 25% 5 लाख. ये 5 लाख से नेट प्रॉफिट निकालोगे, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट इज इक्वल टू 5 लाख. और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दे रखा है ये 20 लाख दे रखा है. तो 20,000 माइनस करने के बाद इट विल बी 4,80,000. दिस इज नेट प्रॉफिट इज 4,80,000. 4,80,000 upon 20 lakh into 100 is equal to 24%. This is net profit ratio is 24%. Net profit ratio is equal to 24%. ये हो गया. 137. From the following information calculate net profit ratio. Net profit upon net sales in 100. दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, सैलरीज एंड वेजेस दे रखा है. वेजेस एंड सैलरी मतलब वो निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करते हैं. ये सैलरी एंड वेजेस मतलब मोर ऑफ सैलरी नेग्लिजिबल वेजेस, ये ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करके नेट प्रॉफिट निकलेगा. एडवर्टाइजमेंट भी माइनस करेंगे, इंटरेस्ट भी माइनस करेंगे, रेंट इनकम है ऐड करेंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा. तो नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख दे रखा है तो 5 लाख नीचे लिख दिया. अभी नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा ना, वर्किंग नोट में नेट प्रॉफिट होगा नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस प्लस अदर इनकम. तो 2 लाख ग्रॉस प्रॉफिट है. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या है ना, सैलरीज एंड वेजेस. वेजेस एंड सैलरी होता तो आता नहीं, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने से पहले वो कट चुका होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर. देन रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस. इंटरेस्ट खर्चा है या इनकम है बताया नहीं तो डेफिनेटली डेबिट या खर्चा. एंड रेंटल इनकम को ऐड करेंगे, ऐड अदर एंड माइनस अदर इनकम, ऐड अदर इनकम. तो ये इससे माइनस कर देंगे अदर इनकम 60,000. तो ऊपर हम इसको 60,000 लेस करेंगे खर्चा, 60,000 इनकम ऐड करेंगे. ये अदर इनकम ये वाला 60,000 है और ये 60,000 है ये वाला इनकम एक्सपेंसेस. तो नाउ
नेट प्रॉफिट विल बी 2 लाख। ये 2 लाख को न्यूमरेटर में लिखेंगे, 2 लाख बाई 5 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 40%। इलस्ट्रेशन 138, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 8 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%, ऑपरेटिंग रेशियो 90%, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 4000, नॉन ऑपरेटिंग इनकम 44,000। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटू 100। तो नेट प्रॉफिट निकालेंगे, फिर हम देखते हैं। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 8 लाख दे रखा है तो डेनोमिनेटर आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो क्वेश्चन में 90% दे रखा है, तो ऑपरेटिंग रेशियो इज ऑपरेटिंग कॉस्ट निकलने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। 100 से 90 गया तो 10% आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया 8 लाख का 10% 80,000। नेट प्रॉफिट होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 80,000 है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम 44,000 क्वेश्चन में दे रखा है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 4,000 लेस करेंगे तो विल बी गेटिंग 1,20,000। दिस इज 1,20,000 नेट प्रॉफिट इंटू 100 इज इक्वल टू 15% इज द आंसर। 139, question 139, calculate net profit ratio from the following statement of profit and loss of New Delhi Sales Limited for the year ended 31st March 2025। आपको दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक्सपेंसेस में परचेजेस, चेंजेस इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस। ये अदर एक्सपेंसेस हमेशा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ले लेंगे। टोटल एक्सपेंस आ गया और नेट प्रॉफिट दे रखा है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो होता है, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100, ये सब कुछ दे रखा है। ये 2,30,000 दे रखा है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12,50,000। 2,30,000 प्लस अपन ₹2,30,000 अपन 12,50,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 18.40%। दिस इज ऑल अबाउट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। Return on investment or return on capital employed, and this is all about your answer, all about your net profit ratio.